मन में असंतोष का कारण क्या है? मन मेरा शांत नहीं रहा। जीवन में हमने सब कुछ हासिल किया, जीवन में हमने सब कुछ प्राप्त किया, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रही, हर चीज मिला हमें, लेकिन फिर भी मन में एक असंतोष है। फिर भी मन में संतोष नहीं, हमें सुख नहीं, हमें चैन नहीं। जबकि ये सत्य सिद्धांत की बात है। हमारे पास ना तो अर्थ की कमी है, न काम की कमी है, न धर्म की कमी है, तीनों ही है। उसके बाद भी हमें शांति नहीं मिलती, हमें चैन नहीं मिलता, हमें हमेशा बड़े परेशानियां रहती। मेरा मन बेचैन रहता है, मेरा मन हमेशा भागता रहता है, मेरा मन एक जगह ठहरता नहीं, मैं परेशान रहता हूं। सब कुछ होते हुए अगर आप परेशान रहें तो समझ लेना कि आपके जीवन में कोई न कोई असंतोष व्याप्त कर गया है, और एक ऐसा असंतोष जिस पर आपकी अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ है। एक ऐसा पाप जो किया आपने, और उस पाप को करने के बाद उसे समाप्त करने के लिए आपने प्रायश्चित तो नहीं किया, लेकिन उस पर अहंकार का पर्दा आपने अवश्य डाल दिया। अब जब अहंकार का पर्दा आपने डाल दिया महाराज, तो जीवन में हमेशा एक भय रहेगा और एक असंतोष रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि महाराज इस असंतोष को कैसे समाप्त करें? मन में जो डर है उसे कैसे समाप्त करें? मन में जो भय व्याप्त है उसे हम कैसे समाप्त करें? तो इसके लिए एकमात्र उपाय है, इसके लिए एकमात्र उपाय। एक बार देव ऋषि नारद घूमते घूमते वेद व्यास जी महाराज के पास पहुंचे। सरस्वती नदी के तट पर उनका आश्रम था, और जैसे व्यास जी महाराज के तट पर पहुंचे तो देव ऋषि नारद ने देखा कि वेद व्यास जी चिंता की मुद्रा में बैठे हुए, उन्हें चिंता सताए जा रही है। देव ऋषि नारद ने नारायण नारायण की ध्वनि किया, और नारायण नारायण की ध्वनि करते हुए प्रश्न कर डाला कि हे ऋषिवर, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप तो पुराणों के ज्ञाता हैं, आप तो कर्मों के मर्म को जानते हैं, आप तो भक्ति के मर्म को जानते हैं, आप तो वात्सल्य के मर्म को जानते हैं, फिर भी असंतोष की भावना। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे कोई जुआरी अपना सब कुछ जुए में हार चुका है। आप जैसे महात्मा को यह शोभा नहीं देता, तो कृपा करके मुझे अपने असंतोष का कारण बताएं। देव ऋषि नारद की बात सुनकर के महर्षि वेद व्यास की आंखों में आंसू छलक। महर्षि वेद व्यास ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, आपने उत्तम ही कहा। आज मैं काफी परेशान हूं, मन मेरा बड़ा उद्वेलित है, मन में जो चंचलपन है वह तीव्र गति से बेलगाम घोड़े की तरह से दौड़ रहा है। मैं काफी बेचैन हूं। ये हवाएं जो आनंद प्राप्त कराती हैं, ये हवाएं मानो ऐसे जान पड़ती हैं कि वह कांटे चुभ रही है। ये सूर्य का प्रकाश मानो मुझ पे कहां कहां लगा रहा है। यह प्रकृति मानो हम पे खिलखिला कर हंस रही है। हे देव ऋषि नारद, मैं तो वास्तव में बहुत ही परेशान हूं। और देखिए, एक सत्य सिद्धांत की बात, आपने जैसे ही मेरे दुखते हुए रग पे हाथ रखा, मेरे आंखों से भी एक प्रमाण निकल गया कि मैं परेशान हूं। मेरे आंख के आंसू यह बताते हैं कि वास्तव में मैं परेशान हूं। देव ऋषि नारद ने कहा कि हे महर्षि, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की कदापि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो सब तत्वों के मर्म को जानते हैं, सब तत्वों के अर्थ को जानते हैं। कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसे आप न जानते हो। 5 तत्वों की क्या बात, माना कि आपने 5 तत्वों से निर्मित इस शरीर को धारण किया है, माना कि आप इस सरस्वती नदी के तट पर हो करके और 5 तत्वों को स्वीकार करके यहां जीवन यापन कर रहे हैं, फिर भी आप तो ब्रह्मज्ञ हैं। आपकी श्रेणी जो होती है वह देवताओं की श्रेणी में आती है। फिर इस तरह से उदास होना, इस तरह से मन में असंतोष होना, कारण क्या? अब महर्षि वेद व्यास जो कहते हैं उसको ध्यान से सुनना महाराज, और फिर आप भी उसको अपने जीवन में समझने का प्रयास करना और धारण करने का प्रयास करना। यही तो भागवत का सार है, यही तो भागवत का उद्देश्य है, यही तो भागवत का मंतव्य है। महर्षि वेद व्यास ने कहना प्रारंभ किया कि हे देव ऋषि नारद, मैंने
कई पुराणों की रचना की, मैंने कई शास्त्रों की रचना की, लेकिन मेरे मन में भी असंतोष रहा। भगवान के हर मर्म को मैं जानता, लेकिन फिर भी हमारे अंतर मन में आनंद की कमी है, हमारे मन में असंतोष की कमी है। यह किसका है? देवऋषि नारद ने कहा कि बस इतनी सी बात। हे महर्षि, क्या आप इतनी सी बात भी नहीं समझ पाए? क्या आप इस बात को भूल गए कि आपका जब 16 वर्षीय बालक आपसे घर से निकला और वो जिस मार्ग से जा रहा था, एक सरोवर में कुछ महिलाएं, कुछ कन्याएं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी, और आपके बालक को देखकर आयु तो उसकी 16 वर्ष की थी, परंतु उसका जन्म क्या हुआ था? तत्काल का था। उसे देखकर उन महिलाओं ने अपने वस्त्र को धारण नहीं किया, लेकिन जैसे ही आप विरह की वेदना में व्याकुल होकर के अपने पुत्र के पीछे भागते रहे, उस समय उन कन्याओं ने, उन देवियों ने वस्त्र को धारण कर लिया। महर्षि वेद व्यास ने कहा, आपने उत्तम कहा, यह बात तो सत्य है, परंतु ऐसा क्यों? देवऋषि नारद ने कहा, ऐसा इसलिए महर्षि, क्योंकि आपके मन में अभी भी भेद है। आपके मन में अभी भी भेद है, स्त्री और पुरुष का भेद है, भक्ति और भाव का भेद है, गुरु और ज्ञान का भाव भेद है। और जब तक आपके मन में यह भाव रहेगा, तब तक इस संसार में कभी आपको संतोष नहीं मिलेगा। महर्षि वेद व्यास ने कहा, आपने उत्तम कहा। माना कि मैंने शास्त्रों की रचना की, माना कि मैंने पुराणों की रचना की, फिर भी मेरे मन में असंतोष है। हे देवऋषि नारद, आप तो भक्तों की कृपा करते हैं, आप तो दयालु हैं, और आपकी करताल पे हमेशा नारायण 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 की ध्वनि होती रहती है। और यही कारण है कि आप तीनों लोक में अविचल गति से, अविरल भाव से आप विचरण होते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। तो कृपा करके मुझे भी इस भाव से निकलने का कारण तो अर्थ बताए, मार्ग बताए, ताकि मेरा असंतोष समाप्त हो जाए। देवऋषि नारद ने कहना प्रारंभ किया कि हे महर्षि, बहुत ही सीधा और सरल उपाय। अब आज से आप जो है भगवान नाम संकीर्तन करना शुरू कर दीजिए, भगवान के नामों का कीर्तन करना प्रारंभ कर दीजिए। और जिस समय से भगवान का नाम का कीर्तन आप करना प्रारंभ करेंगे, मैं आपको वचन देता हूं, मन आनंदित हो जाएगा, और आनंदित होने के बाद से वह नृत्य करने लगेगा महाराज, वो नृत्य करने लगेगा, और फिर वह आनंद की प्राप्ति आपको होगी। मन का सारा असंतोष जाता रहेगा, फिर चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। देवऋषि नारद की बात सुनकर के महर्षि वेद व्यास को बड़ा आनंद हुआ, और उसी समय से उन्होंने पुनः वह ध्वनि करते हुए और भगवान नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया, और नारायण नारायण का जप देवऋषि नारद के साथ करना प्रारंभ। कुछ ही क्षण में भक्ति का प्रकट हुआ, भक्ति का उदय हुआ, और दोनों ने ही आनंद के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन किया और नारायण नारायण का जप किया। और थोड़ी ही देर बाद महर्षि वेद व्यास को यह आनंदित हुआ, यह महसूस हुआ कि वास्तव में मन का असंतोष जो था वह जाता रहा। महर्षि वेद व्यास ने कहा कि हे देवऋषि नारद, धन्य है, आज आपने भक्ति का वह मर्म मुझे सिखाया, भक्ति का वह पाठ सिखाया, भक्ति का वह अध्याय सिखाया जो मैं जन्मों से नहीं सीख पाया। मैं गुरु के अहंकार में था, मैं ज्ञान के अहंकार में था, इसलिए भक्ति मुझसे बड़ा दूर थी। अब मुझे समझ में आया कि वास्तव में आप नारायण नारायण करके करताल बजाते हुए आप नृत्य क्यों करते हैं, और फिर इस नाम का भजन क्यों करते हैं। तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए महाराज कि नारायण नारायण की ध्वनि करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करें, और जोर जोर से संकीर्तन करें, छुपा के, धीमे स्वर में नहीं। अब जोर जोर का मतलब ये नहीं कि अब इतना चिल्लाना, गला फाड़ना कि गला दर्द करने लगे महाराज, लेकिन भाव से, संकीर्तन भाव से। तो महर्षि व्यास का जो असंतोष है वह हमें सीख देती है, यह हमें संदेश देती है, मानव जाति को संदेश देती है कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हो, जीवन में सुख चाहते हो, जीवन में आनंद चाहते हो, तो क्या करो?
भगवान नाम संकीर्तन का सहारा ले लो और फिर नारायण नारायण का जप करो महाराज, नारायण नारायण का जप करो। आप जिस भी इष्ट को मानते हो, भगवान भोलेनाथ को मानते हो, तो फिर उनके नामों का जप करो, ओम नमः शिवाय का जप करो। राधा रानी को मानते हो तो राधा रानी के नामों का जप करो, श्याम को मानते हो तो श्याम का नामों का जप करो, राम को मानते हो तो राम के नामों का जप करो, क्योंकि इन भगवान नामों में वह शक्ति है, वह आनंद है जो आपके समस्त दुखों का अंत करेगा और फिर आपको आनंद के मार्ग पर ले जाएगा महाराज, आपको आनंद के मार्ग पर ले जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें और इस आनंद के साथ, इस विश्वास के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयत्न अवश्य करें महाराज।